नमस्कार। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। इसका नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ होता है अपने ऊपर आश्रित रहना या अपना काम स्वयं करना। इस पाठ में हम संख्यावाचक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि इसके कठिन शब्दों का पता चल जाए और पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, अर्थात उसके पिता संपन्न थे, अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। इसलिए उनके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन अर्थात सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। तस्मिन् विशाल भवने ४० स्तंभाः आसन्। उनके विशाल भवन में ४० अर्थात 40 स्तंभ थे, 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, ४४ द्वाराणि, 38 विद्युत व्यजनानि च आसन्। अर्थात उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः अर्थात 50 खिड़कियाँ थीं, ४४ द्वाराणि अर्थात 44 दरवाजे थे, 38 विद्युत व्यजनानि और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर 10 नौकर लगातार कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान थे। तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारणं च आसीत्। और उसका घर, गृहम अर्थात उसका घर, आडंबर विहीन था अर्थात बाहरी दिखावे से रहित था और साधारण सा था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। अर्थात एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। अर्थात वहाँ पर, तत्र अर्थात वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य अर्थात उसका स्वागत किया, उसका सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। अर्थात ऐसा देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। कि हे मित्र, मैं तुम्हारे सत्कार से, तुम्हारे आदर सत्कार से बहुत अधिक संतुष्ट हुआ हूँ, बहुत अधिक खुश हुआ हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत्। परंतु केवल मेरा एक ही दुख है, मेरे मन में केवल एक ही दुख है कि यत् अर्थात कि तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति। कि तुम्हारे घर में एक भी भृत्यः अर्थात एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। अर्थात मेरी सेवा करने में, मेरा आदर सत्कार करने में आप लोगों को बहुत अधिक कष्ट हुआ है। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। फिर कृष्णमूर्ति बोला कि मित्र, ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। कि हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। 8 अर्थात 8। ते च 2 पादौ। वे हैं 2 पैर। 2 हस्तौ। मेरे दोनों हाथ। 2 नेत्रे। मेरी दोनों आँखें। और 2 श्रोत्रे इति। और मेरे दोनों कान। ये सब मेरे नौकर हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः। अर्थात ये प्रतिक्षण अर्थात हर पल, हर समय ये मेरी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। परंतु तुम्हारे नौकर सदैव
अर्थात हमेशा और सर्वत्र अर्थात हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वम तु स्वकार्याय भृत्याधीनः अर्थात तुम तो अपने सभी कामों के लिए अपने नौकरों पर निर्भर रहते हो, परंतु मेरे ये नौकर हमेशा मेरे साथ रहते हैं। यदा यदा ते अनुपस्थितः और जब जब तुम्हारे नौकर अनुपस्थित होते हैं अर्थात नहीं आते हैं, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसि तब तब तुम्हें कठिनाई का अनुभव होता है। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव अर्थात अपना काम स्वयं करने में हमेशा ही सुख मिलता है, न कदापि कष्टम भवति, इसमें किसी प्रकार का दुख कभी नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत् श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता कि हे मित्र, तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरे मन को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिल रही है, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि अब मैं भी अपना काम स्वयं ही करने का इच्छुक हूँ, अर्थात मैं भी अपना काम अपने आप ही करना चाहता हूँ। भवतु अच्छा 12:30 अर्थात 12:30 का समय हो चुका है। सांप्रतम गृहं चलामि अब मैं घर के लिए निकलता हूँ, अर्थात अब मैं घर जाता हूँ। तो इस पाठ में हमने सीखा कि हमें अपने कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, इसी में सबसे बड़ा सुख है। तो ये था कक्षा 7 की संस्कृत का तीसरा पाठ स्वावलंबनम। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।